आइए, टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, हमारे देश का नागरिक हैं, यानी किसी तरह के अगर इंसान हैं तो आपको के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, आज हम बता रहे हैं हमारे देश में जब भी कानून की बात आती है तो उसमें कई लोग सोचते हैं कि कानून जान के हम क्या करेंगे, हमें कानून से क्या फ़ायदा होगा, क्या हमें कोर्ट जाके वकालत करनी है कि या हमें एडवोकेट बनने हैं यानी वकील बनना है कि जो हम कानून जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कानून को नहीं जानते हैं तो आपको हर जगह दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ेगा। और ख़ास करके जो महिला हैं वो भी कानून की पूरी तरह से समझने की क्या है कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें कानून की किताबें पढ़नी पड़ेगी कि हम वकालत करेंगे कि या फिर कहीं भी जब कानून जागरूकता चल रहा होता है उस वक्त भी महिला जो है वह ध्यान से सुनती नहीं है और कुछ महिलाएं जो है इसे अनदेखा कर देती है। तो दोस्तों, इसी तरह की अनदेखा से क्या हो गया, एक महिला को बहुत ही भारी पड़ गई है। दोस्तों, यह घटना मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस घटना को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सूरत में एक महिला जो कि हिंदू महिला थी और उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को, अपने जायदाद को, अपने ज़मीन को, अपने घर को जो है उन्होंने बेचने के लिए वह तैयार हो गई कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, हमें जो है वह पैसे की ज़रूरत है और वह उस घर को बेचने के लिए रेडी भी हो गई, उस घर को बेचने के लिए रेडी हो गई, तैयार हो गई। और उसके बाद वो उसकी एक जान पहचान की एक महिला थी, महिला हो सकता है जान पहचान की महिला था, जान पहचान की नहीं भी हो तो एक क्या है मुस्लिम महिला से उनका एक एग्रीमेंट हो गया था, एक जान पहचान की महिला थी, या नहीं भी हो सकता है या होगा पहले से, लेकिन वो मुस्लिम महिला था और उसी से उनका एग्रीमेंट तय हो गया कि मुस्लिम महिला जो है उस घर को लेने के लिए तैयार हो जाती है और उस संपत्ति को लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों में पैसे का क्या हुआ, लेन देन भी हो जाता है और हिंदू महिला ने जितने पैसे की डिमांड की थी मुस्लिम महिला ने उतने पैसा जो है हिंदू महिला को दे भी दिया और दोनों में एग्रीमेंट बन गया। अब जब रजिस्ट्री होने की बात आई तो दोस्तों, वहाँ के लोगों ने, जो हिंदू समाज के लोगों ने थे, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज करना शुरू कर दिया। उनका यह कहना था कि आप हिंदू हैं और मुस्लिम को आप ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। इसके बावजूद भी जो हिंदू महिला थी, क्या हुआ, जो हिंदू महिला थी उन्होंने इस बात को अनुसार किया और उन्होंने मुस्लिम के पास ज़मीन बेचने की जिद ठान ली थी कि हम जिससे पैसा ले लिए हैं हम उसको ज़मीन देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए और वह रेडी हो गई। लेकिन दोस्तों, कई लोगों ने, हिंदू लोगों ने इस संपत्ति को खरीदने और बिक्री के खिलाफ में जिला कलेक्टर को आवेदन दे दिया। इस आवेदन को देने के बाद क्या हुआ, जिला कलेक्टर ने उनके बीच जो पैसे की लेन देन हुई थी और जो जमीन के डॉक्यूमेंट उनके बन चुके थे, जमीन पूरी तरह से क्या हो गया, ट्रांसफर नहीं हुई थी, जिसे जिला कलेक्टर ने पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया, पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया। अब आप लोगों को लगेगा कि ऐसा जिला कलेक्टर ने क्यों कर दिया, जब संपत्ति हिंदू की थी और वह किसी भी मुस्लिम को या अन्य व्यक्ति को जब कोई बेचता है तो क्या इसके लिए भी कोई कानून है? तो हाँ दोस्तों, इसके लिए भी कानून है। इन्हीं कानून को नहीं जानने के कारण उन दोनों महिलाओं को
क्या है, यानी हिंदू महिला और मुस्लिम महिला दोनों को ही नुकसान का सामना करना पड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए आप सभी भी इस कानून को जान ले। जो जानकार हैं वह बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानती है वह जानकारी ले। कोर्ट में कई बार देखा गया है कि जो महिला कुछ भी अपना नाम तक लिखना नहीं जानती है, लेकिन वह कई कानून को बहुत बारीकी से समझती है और जानती है कि ऐसे क्लाइंट आती है जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वह अपने एडवोकेट को, वह अपने वकील को यह बताते हैं कि ऐसे कानून हैं और ऐसा नियम है। मतलब वकील भी नहीं जानता है, समझता है, लेकिन वो बताते हैं कि आप सर कानून नहीं जानते हैं, ये कानून है, ये रूल है, ये एक्ट है। वो सब हम लोग को भी क्या करती है, जानकारी देती है। तो आप के पढ़े लिखे होने से या नहीं पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात है कि आपकी सोच की, आपकी जागरूकता की और कानून को जानने की हो। तो बात आती है कि जिला कलेक्टर ने किसी कानून के तहत जो है ये एग्रीमेंट उनका और जो उनके बीच जमीन के लेन देन हो रही थी किसी आधार पर रद्द कर दिया। तो दोस्तों इसके लिए कानून बना हुआ है, और वो कानून क्या है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991। तो इस कानून के तहत ही जो हिंदू महिलाएं हैं उस मुस्लिम महिला को वह संपत्ति बेच नहीं पाई। दोस्तों यह कानून जो है यह क्या कहता है, यह कानून यह कहता है कि जब भी किसी खास समुदाय के लोग, चाहे अगर हिंदू समुदाय हो या फिर मुस्लिम समुदाय हो, अगर ऐसा क्षेत्र जहां पर कि हिंदू की संख्या बहुत अधिक है और उस जगह पे अगर कोई मुस्लिम महिला या फिर मुस्लिम पुरुष उस जगह पर जमीन खरीदने के लिए चाहता है, तो क्या है, उसे उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो उसे जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना पड़ेगा। और जो हिंदू व्यक्ति हैं या जो हिंदू महिला हैं जो जमीन को बेच रहा है और मुस्लिम महिला को उसे भी एक आवेदन देना पड़ेगा जिला कलेक्टर को। यानी जमीन खरीदने वाला और जमीन बेचने वाला दोनों मिलकर एक एक आवेदन जिला कलेक्टर को देना पड़ेगा। और जिला कलेक्टर अगर परमिशन देते हैं, अगर वह सहमति जताते हैं, तभी आप उस जमीन को वहां पर बेच पाएंगे, नहीं तो आप एक दूसरे को जमीन नहीं बेच सकते हैं। ऐसा क्यों होता है और यह कानून क्यों बनाया गया है, इस बात को पहले समझिए आप कि कानून की दृष्टि से यह सोचा जा रहा है कि जहां पर हिंदू अधिक है वहां अगर कोई मुस्लिम परिवार उस जगह पर घर बनाता है या संपत्ति खरीदता है तो हो सकता है कि उसे प्रताड़ित किया जा सकता हो, उसे टॉर्चर किया जा सकता है, या फिर जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी है, मुस्लिमों की संख्या बहुत अधिक है और वहां क्या है, कोई हिंदू नहीं है या हिंदू जाकर जमीन को खरीद रहा हो तो हो सकता है मुस्लिम आबादी जो है उन्हें प्रताड़ित कर सकता है, करे और दबाव डाले और उसे किसी भी तरह से परेशान करे। तो इसलिए यह कानून बनाया गया है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1991। लेकिन दोस्तों ये जो कानून बनाया गया, इस कानून में हर घर हर क्षेत्र नहीं आते हैं। यह क्षेत्र डिसाइड कौन करता है, तो यह क्षेत्र डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है, जिला कलेक्टर को होता है। जिला कलेक्टर जो है क्या है, किसी क्षेत्र विशेष को वह घोषित करते हैं कि यह एरिया जो है यह पूरी तरह से अशांत है, यानी यहाँ पे सांप्रदायिक जो है वह दंगे भड़क सकते हैं।
हैं, पहले दंगे हुई है, कभी मारपीट हुई है हो तो इस तरह के क्षेत्र को जिला कलेक्टर से पहले क्या हुई है जो वही ओसान क्षेत्र घोषित कर देते हैं और उन्हें जिला कलेक्टर ओसान क्षेत्र घोषित कर देते हैं। उन क्षेत्रों में उन जगहों में जो है, अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और मुस्लिम हैं तो आप हिंदू के एरिया में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, और हिंदू हैं तो आप क्या है, मुस्लिम के एरिया में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो यह ओसान क्षेत्र के लिए कानून बनाया गया है 1991 में। जब बात आती है कि इस कानून को बनाने के बाद जो है क्या यह कानून जो है पूरे भारत में है, तो दोस्त यह कानून पूरे भारत के लिए लागू नहीं है। यह कानून जो है सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए है, जो लागू है गुजरात राज्य में। कई बार इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं गुजरात में, कई तरह के इस तरह के पहले भी क्या है दंगे हो चुके हैं। कोई व्यक्ति की जान चली गई है, कई व्यक्ति की जान चली गई है, और कई बार इस तरह की आशंका होती है कि वहाँ कभी भी दंगे भड़क सकते हैं। इसलिए इस कानून को बनाया गया, जिसका नाम दिया गया ये जो है ओसान क्षेत्र के लिए बनाया गया एक विशेष कानून जो है। आप सभी इस कानून को समझें। और गुजरात में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां जैसे अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, और भी वहां पे पंचमहल है। इस तरह के कई क्षेत्र ऐसे हैं गुजरात में जहाँ पे जिला कलेक्टर उन क्षेत्रों को ओसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसलिए इन क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदना ना चाहता है या मकान खरीदना चाहता है तो उसे एक हल्फनामा देना पड़ेगा, वो जिला कलेक्टर को देना होता है। और जिला कलेक्टर जो है क्या है, उस दस्तावेज को जो आप दीजिएगा उसको पढ़ेंगे सही ढंग से, जिसमें यह बातें लिखी हुई होती है। थोड़ा सा लाइक वीडियो को कर दीजिए एवं शेयर कर दीजिए। क्या लिखी हुई होती है कि अपनी मर्जी से बिना किसी को क्या है दबाव के, या मुस्लिम महिला का नाम या मुस्लिम महिलाएं तो हिंदू महिला का नाम या पुरुष का नाम जो भी लिख कर के अपनी मर्जी से पूरी सहमति से मैं इन्हें जमीन देना चाहती हूं और या नहीं देना चाहती हूं, और हमें जो मूल्य हमें निर्धारित किया है वह पूरा का पूरा मूल्य मिल चुका है या मुझे क्या है मिलने में कोई दिक्कत जो है वह नहीं होगी। इस तरह का एक दस्तावेज या हल्फनामा कागज जो है आपको जिला कलेक्टर के यहाँ देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको, जिसको डीएम कहते हैं, वहाँ आपको देना पड़ेगा। और जिला कलेक्टर जब उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, उसमें सहमति होते हैं, तभी दो संप्रदाय के लोग जो हैं क्या हैं एक दूसरे को जमीन बेच सकते हैं। नहीं तो आप एक दूसरे को जमीन कभी नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये कानून को अगर आप वह सूरत की जो महिला है अगर वह जानती तो उन्हें इतनी परेशानी का सामना क्या है नहीं करना पड़ता। उस हिंदू महिला को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और मुस्लिम महिला को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ दोनों में जो समुदाय के लोग हैं उन लोगों को मिलकर के भी उन महिलाओं को उन्होंने कई तरह की जो है बातें कही, जिनसे उन्हें जो है मानसिक क्या है प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। तो दोस्तों, कानून को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कानून अगर आप नहीं जानेंगे, कानून से आप अगर भागेंगे तो आपको हर जगह पे दिक्कत ही दिक्कत होगा। इसलिए डिस्टर्ब क्या है एरिया एक्ट
99 जो है वह सिर्फ और सिर्फ गुजरात क्षेत्र के लिए, गुजरात के कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए लागू है और गुजरात राज्य में ही लागू है। अन्य राज्यों में यह कानून क्या है, लागू नहीं है। मतलब आप अगर कोई तरह का आदमी है तो आपको कानून जानना है। जरूरी नहीं है कि हर कानून एडवोकेट ही जानेगा, वो ही कहेगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी और जबरदस्ती नहीं है। यानी आप किसी तरह का व्यक्ति है तो आपको कानून जानना बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी हर कानून, हर मुद्दा हम आपके लिए शाम 6 बजे लेके आते हैं प्रत्येक दिन। एवं अगर आपको जॉब से नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको हमारे इस चैनल में लगा हुआ है आलोक कंपटीशन, वहाँ पे आप जाके देखें और आपको शॉर्ट्स के वीडियो के माध्यम से आपको एक टेक्निकल गुरुजी आलोक 2.0 है जो कि हर वीडियो आपको शॉर्ट के माध्यम से मिलता है। आप उसे भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को देखने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।